जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। विराट राक्षस का वध करने के बाद प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण जी और धर्म पत्नी माता जानकी के साथ पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। तीनों लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां मुनि सरभंग तपस्या करते थे, उनके आश्रम पर। जैसे ही पहुंचे ऋषि सरभंग प्रभु को देखते ही रहे। देखी राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भृंग। मुनि सरभंग के दोनों नेत्र प्रभु के मुखारविंद पर कमल हो, मुख कमल पर इस प्रकार गड़ गए जैसे भंवरा फूल के ऊपर बैठकर आनंद से उसका रस पान कर रहा हो, उसी प्रकार प्रभु के मुख कमल का रस मुनि सरभंग के नेत्र रूपी भ्रमर सादर पान करत अति अति अगाध अपार उस रस का प्रभु के मुखारविंद का जो रस है उसका सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। सरभंग मुनि का जन्म धन्य है जो उस रस का पान उनके नेत्र रूपी भौरे सादर कर रहे हैं। देखते ही रह गए टकटकी बांधकर प्रभु को। कुछ देर देखने के बाद तब मुनि सरभंग कह रहे हैं, कह मुनि सुनो रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राजमराला। हे प्रभु, हे रघुवीर, सुने, आप महादेव, देवाधिदेव महादेव के मन मानस में बसने वाले राजहंस हैं। आप जिस तरह मान सरोवर में हंस निवास करता है, उसी प्रकार महादेव के मन मानस में रहने वाले हंस हैं आप। जात रहे हूं बिरंच के धामा, मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा था। इतने में सुना, सुने श्रवण बन आए हैं रामा। मैंने कानों से सुना कि प्रभु श्री राम वन में आ रहे हैं। बस मैं रुक गया ब्रह्मा जी के धाम, बाद में जाऊंगा, पहले आपका दर्शन करो। और अब चितवत पंथ रहे हूं दिन राती, रात दिन आपका रास्ता देखते देखते बिताया हूं। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब मेरे हृदय को शांति मिली है आपका दर्शन करके। नाथ सकल साधन में ही ना, प्रभु आपके पास पहुंचने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। मैं साधनहीन था प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुंचूं। लेकिन आप तो दीन दयालु हैं, करुणा सिंधु हैं, कृपा सागर हैं। आप अपने जन को कैसे भुला सकते हैं। इसलिए आप
मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप हमारे पास पहुंच गए। इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? कीन्ही कृपा जानि जन दीना। आपने इस दीन पर दर्शन देकर अति कृपा की है। योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बरलीन्हा। ऋषि अगस्त, ऋषि सरभंग जी जो यज्ञ जप तप व्रत किए थे, सबको प्रभु को समर्पित करके प्रभु कह दे भगति बर लीन्हा, और भक्ति का वरदान उसके बदले में प्रभु श्री राम से ले लेते। उसके बाद कहते क्या है? प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब लगी रहु दीन हित लागी। आप, मैं जानता हूं आपका समय बहुत अनमोल है प्रभु। आप किसी को दर्शन देकर एक पल में अदृश्य हो जाते हैं। हमारे यहाँ साक्षात खड़े हैं प्रभु, और इस अवसर का लाभ उठाने से मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए प्रभु आपसे मेरा निवेदन है कि तब लगी रहु दीन हित लागी। तब तक आप यहाँ ठहरिए प्रभु, इस गरीब के लिए, इस दीन के लिए, इसकी भलाई के लिए। जब लो मिलहि तुम्हि तनु त्यागी, तब लगी रहु दीन हित लागी। जब लगी मिलऊं तुम्हि तनु त्यागी। प्रभु तब तक आप यहाँ इस दीन के लिए रुक जाइए, जब तक मैं अपना शरीर त्याग कर जब लो मिलऊं तुम्हि तनु त्यागी। जब तक मैं अपना ये नश्वर शरीर त्याग कर आपसे हमारी आत्मा नहीं मिल जाती है, तब तक आप यहाँ से मत जाना प्रभु। तब तक ठहरिए जब तक मैं अपने प्राण न त्याग दूं। ऐसा कोई भक्त मिलेगा क्या? प्रभु को रोक दिए कि मैं आपको अपना शरीर त्याग कर मिलना चाहता हूं प्रभु। शरीर में रहते हुए हमारी आत्मा ने आपका दर्शन कर लिया, अब शरीर त्यागने के बाद मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो तब लगी रहु दीन हित लागी। जब लऊं मिलऊं तुम्हि तनु त्यागी। जब तक आपसे मैं शरीर त्याग कर मिल लेता हूं, तब तक आप रुकिए। और वरदान क्या मांगते हैं? सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। सीता और अनुज लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम नील जलद तन श्याम, जो नील मेघ के समान, नीले बादल के समान जिनकी सुंदरता है। मम हृदय निरंतर, मेरे हृदय में हमेशा सदा के लिए बसे रहें सगुण रूप श्री राम। ये सगुण रूपी साक्षात शरीर में, शरीर रूपी धारण सगुण रूप श्री राम हमारे हृदय में हमेशा वास करते रहें। सीता और अनुज लक्ष्मण जी के साथ हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहें प्रभु, आप हमें वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा तथास्तु। प्रभु श्री राम तो श्री राम है। ऋषि सरभंग एहि विधि रचि सर मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। इसके बाद ऋषि सरभंग ने
चिता सजाकर और सारे संसार की मोह माया का त्याग अपने हृदय से करके उस चिता पर बैठ गए और प्रभु को प्रणाम किए, उनसे आशीर्वाद लिए, वरदान लिए कि जानकी और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ हमेशा हमारे हृदय में वास करें। प्रभु श्री राम सगुण रूप में और अस कही जोग अग्नि तनु जारा, ऐसा कहकर योगाग्नि द्वारा चिता में आग लगाकर मुनि सर्वभंग, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। और प्रभु श्री राम की कृपा से उनके लोग बैकुंठ में चले गए। मुनि सर्वभंग, मुनि सर्वभंग में प्रभु में समाहित नहीं हुए, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर तो वहीं उपस्थित है, आत्मा को परमात्मा में मिल जाना चाहिए। लेकिन मुनि सर्वभंग ने प्रभु से भक्ति का वरदान पहले मांग लिया था, इसलिए वैकुंठ लोक गए, प्रभु में समाहित नहीं हुए। ये है प्रभु श्री राम। इसलिए प्रभु श्री राम के सिवाय इस संसार में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस तीनों लोक में, इस सृष्टि में कोई भी नहीं है राम जैसा। इसलिए राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।